आधी रात से आगे का वक्त हो चला था, तकरीबन 1:45 बज रहा था। अचानक से पाकिस्तान के आसमान में सूर्योदय सा सिंदूरी लालिमा पसर गया और उसके बाद जो धमाका हुआ, इसके बाद अब मसूद अजहर कहता है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मैं भी इस धमाके में मर जाता तो अच्छा होता। ये वही आतंकी है जिसे बहुत लंबे समय से भारत की सरकार और भारत की जनता तलाश रही है, क्योंकि ये भारत में कई बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, कई कोखों को उजाड़ा है और कई सिंदूरों को पूछा है। जिसके बाद से ही आज भारतीय सेना ने, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों ने एक साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। हम थोड़ा सा लेट आए हैं क्योंकि हम तथ्यों को जुटा रहे थे कि आखिर क्या कुछ हुआ है वहां पर, क्योंकि 10 लोग 10 तरह की बातें कर रहे थे। 10 लोग 10 तरह की बातें करते हुए अपने अपने दावे पेश कर रहे थे, लेकिन हम तथ्यों के साथ आपके सामने आना चाह रहे थे, इसीलिए थोड़ी सी देरी से आपके सामने आए हैं। चलिए विस्तार से समझाते हैं पूरा माजरा क्या है। आप सभी को पता है, पहलगाम में धर्म पूछा गया और धर्म पूछने के बाद कपड़े उतरवा कर धर्म का पड़ताल किया गया, और जब सामने वाला व्यक्ति मुसलमान नहीं निकला तो उसे गोली से उड़ा दिया गया। ये वाकया पहलगाम में हुआ है, आपने देखा, इससे पूरा देश सिहर उठा था और सिहरने से ज्यादा एक एक बच्चे के अंदर नाराजगी ऐसी थी कि अभी उठे और पाकिस्तान को कच्चा चबा जाए, क्योंकि इसमें सीधा हाथ पाकिस्तान का खुल के सामने आने लगा था। अब ऐसे में भारत के लोग जो डिमांड कर रहे थे, इस पे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से चढ़कर कह दिया कि मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना वही करेगी जो यहाँ के लोग चाहते हैं, और सेना ने करके दिखाया। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे और बिहार से ही ऐलान कर दिया था कि इस बार जो हिसाब लेंगे हम, उससे पीढ़ियां याद रखेगी, और जो उसने कल्पना भी नहीं किया होगा उससे भी भयंकर सजा इस बार हम लोग आतंकवादियों को देने वाले हैं। अब सजा किस प्रकार का हुआ है वो भी जान लीजिए। 1:45 बजे रात में सब ये सोचकर सोया था, 1:45 बजे रात से पहले, कि कल उठेंगे और जो वॉर ड्रिल है, सिविल वॉर डिफेंस जो है, उसका ड्रिल करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे लड़ाई की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सेना है चौंकाने के लिए जानी जाती है। आधी रात से अधिक का वक्त हो चला था और सब कोई गहरे निद्रा में थे, तभी पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे उन्हें उठने का मौका भी नहीं दिया गया, और जिस मकान में थे उस मकान के साथ ही उसके पूरे अरमानों को जमींदोज कर दिया गया। इसमें अजहर मसूद का पूरा परिवार ध्वस्त हो गया, और अब रोता बिलखता अजहर मसूद कह रहा है कि काश मैं भी इस हमले में मारा जाता। इस हमले के बाद से पाकिस्तान पूरा बिलबिलाया हुआ है और बिलबिलाए हुए तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। हालांकि पहले ही भारत को अमेरिका का समर्थन मिल चुका है, रूस पहले से ही भारत का सबसे विश्वस्त देश है, और इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा, जो कह सकते हैं सबसे विश्वासी हथियार निर्माता अगर कोई है, भारत को युद्ध के समय मदद करने वाला देश इजराइल है, वो भारत के साथ है। तो ऐसे में चीन जो पाकिस्तान का हितैषी है, तुर्की जो पाकिस्तान के शब्दों में बात करता है, वो भी चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी का और भारत के सेना का जो पराक्रम है, इसने सभी की जुबान पे राख लपट गया है। और ऐसे में जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में जान लीजिए। जो कार्रवाई की गई है, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्यों दिया गया, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त पहलगाम में इस आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया गया था, तब सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को मारा गया था, और जब महिला कही थी कि मुझे भी मार दो, तो उस महिला को आतंकवादियों के द्वारा जवाब दिया गया था कि मैंने तुम्हारा सिंदूर पोछा है, जाकर नरेंद्र मोदी को बताना। यानी कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चैलेंज था कि हम भारत के अंदर किसी को भी मारेंगे, कुछ भी करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मोदी की सरकार है, क्या करती है ये बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से 4 बार ऐसा हुआ है जब अपने सीमा से बाहर जाकर घुस कर मारा है। और इस बार तो हद ही हो गई। इस बार हद इसलिए हो गई कि भारत का एक ही सैनिक अपनी सीमा को नहीं पार किया और पिन पॉइंट सटीक हमला किया। जहां आतंकवादी छिपे थे उस मस्जिद को उड़ाया, जहां आतंकवादी छिपे थे उस मकान को ध्वस्त कर दिया, जहां आतंकवादी छिपे थे उस मोहल्ले को जलाकर खाक कर दिया। अब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कई तरह के आरोप हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर हम भारत के लोग हैं और भारत हमेशा से शांति, सादगी और सच्चाई के लिए जीता आया है।
तो इस हमले में किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो लोग भी मारे गए वो सारे के सारे आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोग हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया भारत की तरफ से कि ये गतिविधियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को मारने के लिए किया गया था, आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए गया था। अब भारतीय सेना ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है और सब कुछ सामने रखा है, बताया है किस प्रकार से कल रात में जो घटना घटित हुआ, जो अंजाम दिया गया जिस ऑपरेशन को, वो कैसा था, क्यों था और उसका अंजाम क्या होगा। हम पहले सुनवाते हैं सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जा रहा है। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। ये हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब सुन लीजिए कि इसके बाद क्या होने वाला है। देखिए, आज शाम को वॉर ड्रिल होगी क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कहा भी जाता है कि दुश्मन भले कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर पलटकर वार करे तो खरोच तो लगा ही सकता है। तो एक भी खरोच ना आए, इसकी तैयारी चल रही है। वॉर ड्रिल आज होना है। वॉर ड्रिल में आप सभी भी हिस्सा लीजिए और जो भी गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं उनको ध्यान से देखिए और सुनिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत के अंदर एयर रेड करने की प्रयास की, लेकिन पाकिस्तान की तैयारियों से 100 कदम आगे भारत इतना मजबूती से तैयार था कि जैसे ही चीन का गिफ्ट किया हुआ JF-17 जहाज और अमेरिका से खैरात में मिला हुआ F-16 जहाज लेकर बॉर्डर पे पहुंचा, तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम यानी सैम जिसको बोलते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के द्वारा दोनों ही जहाजों को जमींदोज कर दिया गया। द एस न्यूज के लिए पटना से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।